वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें अपने घरों में दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अपने लाउंज और लिविंग रूम में, तो ऑब्वियसली हम आपकी फैमिली में भी शामिल हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रिजवी, जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ चेस्ट मेडिसिन है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के। एक और कॉल है आपके लिए डॉक्टर रिजवी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फरमाइए, आज हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आपने एंटरटेन कर रहे हैं। मैं कि रैंडमली मैं चैनल चेंज कर रहा था जी, तो सडनली आपका प्रोग्राम लगा तो मैं स्टिक हो गया सही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल डॉक्टर साहब के लिए? मेरी 27 ईयर्स ओल्ड एज है मेरी जी, तो मुझसे सिगरेट छूट नहीं रही। बहुत ट्राई किए मैंने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे। आपके स्मोकर आ गए ना कॉल पे। हाँ, बहुत अच्छा किया। काश के मेरे पास टाइम हो और इनसे मैं ज़्यादा बात कर सकूं। देखिए, बात यह है कि इनकी माशाल्लाह भी यंग आदमी है, 27 इयर्स इनकी एज है। शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो चीज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कितने नुकसानात हैं। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि पहले नुकसान उठाने से पहले ही सिगरेट को छोड़ दी जाए, क्योंकि जो इसके नुकसानात हैं उसके फ़ायदे ना होने के बराबर है। ये दुनिया की एक वाहिद कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर, आपको 50% चांसेस हैं कि यू विल डाई प्रीमेच्योरली। तो जब आपको एक चीज़ का पता है जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप ये चीज़ अपने जहन में एक बड़ा स्ट्रांगली बिठा लें, आ जाएँ, मैं इनको दावत देता हूँ किसी रोज़ मेरे पास जिना अस्पताल आएँ और चंद मरीज़ों को देख लें। अगर आपको कैंसर हो जाता है उस वक्त आप, अक्सर मरीज़ हमसे कहते हैं जी अब हम छोड़ दी। मैं कहता हूँ भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी के 2-4 महीने रह गए, जो तुमने पीना है पी लो। तो खैर, मेरा मतलब कहने का ये कि उस वक्त छोड़ने का क्या फ़ायदा, अभी छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर्स हैं, इनको क्रेविंग होती है, तो ऐसी निकोटिन रिप्लेसमेंट च्युइंगम्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उसका इस्तेमाल कर लें। किसी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए जो आपकी मदद करे। जी, मदद कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंसिडर इज अ बैड हैबिट। जस्ट स्टॉप इट। एक और कॉल है आपके लिए, फरियाल साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कर सकते हैं आज हम आपके लिए फरियाल साहिबा? सोनिया, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। थैंक यू। और बड़ा अच्छा मौजूद आप लोगों ने चुना है सिगरेट नोशी के बारे में। शुक्रिया। हाँ जी, मसला ये है कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो तो छोड़ तो नहीं सकते बिल्कुल भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया जी। तो मतलब रोजा भी रखना भी फर्ज है जी। तो जो रख सकते हैं, फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन हो जाए, सारा दिन स्मोकिंग ना हो और नहीं पी सकते, तो क्या करें इसके लिए? क्योंकि मैं खुद जो है वो इतने मतलब स्मोकिंग करते हैं कि रोजा 2 रख सकते हैं, तीसरे पे फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। अब तो स्टार्ट है, लेकिन इसके लिए हम क्या करें फिर? फरियाल साहिबा, आप अपनी बात कर रही हैं या आप अपने हस्बैंड या किसी और की बात कर रही हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूं। सही है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि खवातीन भी, सॉरी कहना नहीं चाहिए कि खवातीन भी पीती हैं। कम से कम एडमिट तो कर रही हैं, ये बड़ी बात है, बोल्डनेस है कि उन्होंने एडमिट किया कि वो पीती हैं। देखिए, बिल्कुल यही तो चीज़ कह रहे हैं कि आप अपनी ख्वाहिश का गुलाम ना बनिए। यही तो हमारा मजहब हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि यू कंट्रोल योर सेल्फ। आप कंट्रोल कर लीजिए। ये मुश्किल ज़रूर चीज़ है और ये कुछ दिनों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन हमने अक्सर देखा लोग उस वक्त छोड़ते हैं जब उनको तकलीफ हो जाती है, हार्ट अटैक हो गया, फर्ज कीजिए कि उनको प्रॉब्लम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, उस वक्त छोड़ने का क्या फ़ायदा है? छोड़ना है तो पहले छोड़ लीजिए। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ सकता इस हैबिट को, सिर्फ कुव्वत इरादे की जरूरत है। खुदा ना खास्ता जब लेट हो जाए ज्यादा तब तो छोड़ ही देते हैं, जब बहुत सीरियस हार्ट कंडीशन हो जाती है। इतने अंकल्स आंटियां जानने वाली हैं जो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं वंस दे गॉड फॉरबिड हैड अ हार्ट अटैक। अच्छा, और कोई मेरा नाजरीन ये बता दे कि इसका फायदा क्या है सिगरेट पीने का? मुझे एक फायदा गिना दें आप। मैं बता देता हूँ कि देयर इज नॉट ए सिंगल फायदा विद दिस। अच्छा, एक और कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया बात कर रही है? जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। क्या हाल है सोनिया? आपका रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत रमजान मुबारक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? I want to say that you are conducting a beautiful program. Thank you. I want to congratulate you, and then I want to ask Dr. Saad कि I have a chest pain from a month ago. एंड मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे 3-4 के दिन के गैप से होता रहता है चेस्ट पेन, 1-1.5 माह हो गया है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसके क्या कॉजेज हैं और ये क्या सीरियस किसी बीमारी के सिम्टम्स में से तो नहीं है, और दूसरा कि उसमें रोजा रखना इज गुड और नॉट। आपकी एज क्या है? जी, आई एम 20 जी। थैंक यू आयशा, थैंक यू। विल आंसर यू ऑन एयर।
देखिए जिस किस्म का ये पेन बता रही हैं, यूजुअली इस किस्म का चेस्ट पेन मस्कुलर पेन होता है इस एज ग्रुप में। कोई वजन उठा लिया, कोई एक्टिविटी ऐसी कर ली जिससे कि मसल को पुल नहीं हुआ बाद में, हाँ मसल पुल हो गया एंड देन यू आर हैविंग पेन विद दैट। जब भी वो मसल एक्शन में आता है, जैसे आपने हाथ यूं मोड़ा और दर्द होना शुरू हुआ, तो दैट इज यूजुअली अ मस्कुलर पेन। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि जी ये किसी डॉक्टर को दिखा के अपना चेकअप करा लें। जहाँ तक रोजे का ताल्लुक है, अगर ये मस्कुलर पेन है तो फिर कोई मसला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेनाडोल या पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस बात है तो यकीनन इनको उसका चेकअप और इलाज करना चाहिए, सिर्फ फोन पे ही इलाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है। इसी के साथ एक जल्दी से अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि लियाकत साहब की कॉल थी जब हम पहले ब्रेक पे जाने वाले थे, बहुत उन्होंने अपनी एलर्जीज का कुछ जिक्र किया था कि दही और चावल। देखिए दही के कुछ लोगों को ज्यादा खट्टी हो तो मे भी इरिटेट करे थ्रोट को, लेकिन चावल का जो मिसकंसेप्शन है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि जी चावल से ये हो जाता है, नजले में कभी ना खाइएगा, नजले और सांस की तकलीफ में नहीं दिखाते लोग, नहीं खाते, जबकि मेडिकल साइंस ऐसी कोई बात नहीं कहती है। ये कुछ हमारे हकीमों ने कह दिया कि ये ठंडी चीज है, और ठंडी जो है वो बादी है और सीने को खराब करती है, बलगम बनाती है, जबकि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि चावल खाने से कोई प्रॉब्लम होती है। जबरदस्त, एक ब्रेक ले लें इसी बात पे। चावल खाते रहें, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा टाइम है चावल खाने में, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर जल्दी से हमारे प्रोग्राम में वापस आ जाइएगा। अभी से ना खाएं।